हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी आप लोगों के लिए भगवत गीता की सीरीज का अगला वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने अध्याय 1 के 22 श्लोक देख लिए थे। अब हम आगे के टेक्स्ट और वर्सेस को देखते हैं। 23 यो तस्य मानान वैच्छेहम् यह एतत्र समागता धात्राष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अर्थात लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट विशिंग टू प्लीज द इवल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र। अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे देखने दें यहां पर जो आए हैं फाइट करने के लिए, विशिंग टू प्लीज इच्छा करते हुए, टू प्लीज खुश करने की, द इवल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र के। परपोर्ट देखें। इट वॉज एन ओपन सीक्रेट दैट दुर्योधना वांटेड टू यूजर्प द किंगडम ऑफ द पांडवास बाय इवल प्लान्स इन कोलैबोरेशन विद हिज फादर। यह एक खुला रहस्य था कि दुर्योधन चाहता था हथियाना राज्य को ऑफ द पांडवाज, पांडवाज के राज्य को हथियाना चाहता था बाय इवल प्लान्स, गलत प्लान्स के द्वारा। इवल का मतलब है गलत, बुरे। इन कोलैबोरेशन विद हिज फादर, उसके पिता के कोलैबोरेशन के साथ, उनके साथ मिलकर। धृतराष्ट्र, ओके। Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhana must have been words of the same feather. इस प्रकार जितने भी व्यक्ति दुर्योधन के साथ जुड़े हुए थे वो क्या थे? सेम फेदर के ही वर्ड्स थे, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई ही थे। देखें यहां पर लिखा हुआ है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, मतलब एक ही तरीके का, एक ही सोच के व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं, उनको बोला जाता है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। इडियम है दोस्तों, ध्यान रखना। अर्जुन wanted to see them on the battlefield before the fight was begun. अर्जुन उन सब को युद्ध क्षेत्र में देखना चाहता था, युद्ध शुरू हो उससे पहले। Just to learn, ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए, who they were, कि वो जो भी थे। But he had no intention of proposing peace negotiation with them. लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो शांति वार्ता को लेकर कोई मोलभाव करे। It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face. और यह भी एक फैक्ट था कि वो चाहता था कि उनको वो देखे और एक एस्टिमेट कर ले, आकलन कर ले उनकी स्ट्रेंथ का जिसको उसे फेस करना था। Although यद्यपि he was quite confident, वह पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट था of victory, जीत का, because Krishna was सिटिंग बाय हिज साइड, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ थे। अब देखें दोस्तों, यहां पर आया क्वाइट, क्वाइट का मतलब है पूर्ण रूप से। यहां पर ध्यान रखना है, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये मिलते जुलते तीन वर्ड्स होते हैं। एक तो होता है क्विट, क्विट का मतलब होता है लीव करना किसी चीज को, ठीक है। एक होता है आपका क्वाइट, QUIET। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, मतलब विदाउट एनी नॉइज, ओके, पीसफुल बोल सकते हैं हम, पीसफुल, ठीक है। अगला वर्ड आपका एक होता है, ये जो क्वाइट लिखा हुआ है यहां पर लास्ट में ई आ रहा है तो इससे ध्यान रखना, ई का मतलब एंटायरली होता है, ठीक है। क्वाइट का मतलब एंटायरली, पूर्ण रूप से, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले टेक्स्ट की। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेश भारत सेनयोरोभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम। संजय ने कहा, ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत के वंशज, क्योंकि ये जितने भी कुरु लोग हैं वो सब भरत के क्या हैं? वंशज हैं। Having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. Address करने के बाद अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन ने ही लॉर्ड कृष्णा को कहा कि आप मेरा रथ दोनों आर्मीज के बीच में ले जाएं। लॉर्ड कृष्णा ड्रू अप, लॉर्ड कृष्णा ने खींचा, द फाइन चैरियट, जो रथ था, इन द मिड्स ऑफ द आर्मीज ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज, दोनों आर्मीज की जो पार्टीज है उनके बीच में। परपोर्ट देखें। इन दिस वर्स, इस श्लोक में अर्जुन इज रेफर्ड टू एज गुडाकेश, अर्जुन को रेफर किया गया है गुडाकेश के रूप में। गुडाकेश, गुडाका जिसका मतलब होता है निद्रा, एंड वन हु कॉन्कर्स स्लीप इज कॉल्ड गुडाकेश, और जो
निद्रा पर विजय प्राप्त कर ले, कॉन्कर का मतलब विजय प्राप्त करना, वो कहलाता है गुडाकेश। इसलिए अर्जुन का दूसरा नाम गुडाकेश भी है। पहले हमने देखा कि अर्जुन का नाम धनंजय भी है क्योंकि उन्होंने धन का क्या किया, संचय किया जब राजपाट के लिए युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता थी। यहां पर अर्जुन का नाम गुडाकेश भी है क्योंकि उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त की थी। स्लीप ऑल्सो मीन्स इग्नोरेंस, निद्रा का मतलब अंधकार भी है। ध्यान रखना, निद्रा का मतलब सोना ही नहीं, निद्रा का मतलब अंधकार भी है। सो अर्जुन conquered both sleep and ignorance because of his friendship with कृष्णा। इसलिए अर्जुन ने कॉन्कर कर लिया निद्रा को भी और अंधकार को भी, बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद कृष्णा, कृष्णा के साथ उनकी फ्रेंडशिप के कारण। एज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, कृष्णा के ग्रेट डिवोटी होने से ही कुड नॉट फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट, वो कृष्णा को एक सेकंड भी नहीं भूल सकता था, एक मोमेंट भी नहीं भूल सकता था। बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी, क्योंकि यह नेचर होता है डिवोटी का, किसी भी भक्त का एक नेचर होता है कि वो भगवान को एक सेकंड भी नहीं भूल सकता, ईदर इन वेकिंग और इन स्लीप, चाहे वो जागा हुआ हो या फिर वो निद्रा में हो। अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम थिंकिंग ऑफ कृष्णाज नेम, जो डिवोटी है भगवान का वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता फ्रॉम थिंकिंग, सोचने से। देखें, फ्रॉम से थिंकिंग का मतलब सोचना, थिंकिंग यहां पर बन रहा है आपका नाउन, जीरंड है। कृष्णा के नाम को सोचने से एक सेकंड भी फ्री नहीं हो सकता, उसके नेम से, फॉर्म से, क्वालिटी से और उसके पास्ट टाइम्स का मतलब लीलाएं। Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly। इस प्रकार कृष्णा का डिवोटी कॉन्कर कर सकता है बोथ, दोनों चीजों को, स्लीप को भी और इग्नोरेंस को भी, सिंपल रूप से बाय थिंकिंग, केवल सोचकर, ऑफ कृष्णा कॉन्स्टेंटली, लगातार कृष्णा के बारे में। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्सियसनेस, और इसी को हम कृष्णा कॉन्सियसनेस बोलते हैं या फिर समाधि बोलते हैं। एज ऋषिकेशा और द डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस एंड माइंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, कृष्णा कुड अंडरस्टैंड अर्जुना's purpose in placing the chariot in the midst of the armies। ऋषिकेश होने से, डायरेक्टर होने से सेंसेस के और माइंड के, सभी लिविंग एंटिटी के, कृष्णा समझ सकते थे कि अर्जुन का पर्पस क्या था प्लेस करने में चैरियट को इन द मिड्स ऑफ द आर्मीज, कि उन्होंने जो ये कहा कि आर्मीज के बीच में उनका रथ ले जाया जाए, उसका मतलब क्या था। दस ही डिड सो एंड स्पोक एज फॉलोज, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। अब देखें क्या बोला श्री कृष्ण ने। टेक्स्ट 25, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम ओवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनिति। ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अब अर्जुन को। इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्म, द्रोण एंड ऑल द अदर chieftains of the world, the Lord said, just behold Parth, all the Kurus assembled here। लॉर्ड ने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्म, भीष्म की उपस्थिति में, द्रोण की उपस्थिति में, एंड ऑल द अदर चीफ्टन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के बाकी चीफ्टन्स, चीफ्टन्स का मतलब है मुखिया। जस्ट बिहोल्ड, इनको निहारो, पार्थ, ऑल द कुरूज असेंबल्ड हेयर, सारे कुरूज जो असेंबल्ड हुए हैं। परपोर्ट देखें, एज द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज लॉर्ड कृष्णा कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ अर्जुना। सुपर सोल होने से, चूंकि सुपर सोल है कौन, ऑल लिविंग एंटिटीज की भगवान श्री कृष्ण मतलब परमात्मा है। लॉर्ड कृष्णा कुड अंडरस्टैंड, लॉर्ड कृष्णा अंडरस्टैंड कर सकते थे व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द अर्जुन, कि अर्जुन के दिमाग में चल क्या रहा था। The use of the word ऋषिकेश in this connection indicates that he knew everything। यहां पर जो वर्ड ऋषिकेश का यूज हुआ है वो यह इंडिकेट करता है कि वो सब कुछ जानते थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। एंड द वर्ड पार्थ, ये जो शब्द जो पार्थ है, और द सन ऑफ कुंती, ये है सन ऑफ कुंती और प्रथा। तो वर्ड यूज किस कनेक्शन में हुआ? कुंती के पुत्र हैं, प्रथा के पुत्र हैं। कुंती और प्रथा दोनों एक ही है ना।
कुंती का ही नाम है प्रथा। इज ऑल्सो सिमिलरली सिग्निफिकेंट इन रेफरेंस टू अर्जुन, वो भी सिमिलरली सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है इन रेफरेंस टू अर्जुन, अर्जुन के रेफरेंस में। एज ए फ्रेंड, फ्रेंड के रूप में ही वॉन्टेड टू इन्फॉर्म अर्जुन दैट बिकॉज अर्जुन वॉज द सन ऑफ प्रथा, फ्रेंड के रूप में वो चाहता था इन्फॉर्म करना अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे अर्जुन को इन्फॉर्म करना दैट बिकॉज अर्जुन वॉज द सन ऑफ प्रथा, क्योंकि अर्जुन प्रथा के पुत्र थे। द सिस्टर ऑफ हिज ओन फादर वसुदेव, वसुदेव उनके जो खुद के पिताजी हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनकी बहन के पुत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना है भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी वसुदेव थे उनकी ही बहन थी कुंती, जिनका दूसरा नाम था प्रथा, और प्रथा के पुत्र होने के कारण ही अर्जुन का नाम पार्थ भी था। He had agreed to be the charioteer of अर्जुन, वो तैयार हो चुके थे सारथी बनने के अर्जुन के। Now what did Krishna mean when he told Arjuna to behold the cruise? अब जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा behold the cruise, मतलब यहां पर इनको अच्छे से निहारो। behold का मतलब होता है निहारना। क्या मतलब था इसका? Did Arjun want to stop there and not fight? क्या अर्जुन चाहता था कि युद्ध ना करे और वहीं रुके? कृष्णा नेवर एक्सपेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम द सन ऑफ हिज आंट प्रथा, कृष्णा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस प्रकार की चीजें अपने बुआ प्रथा के पुत्र से, मतलब अर्जुन से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया कि वह युद्ध ना करे। द माइंड ऑफ अर्जुन वॉज दस प्रेडिक्टेड बाय द लॉर्ड इन फ्रेंडली जोकिंग, इस प्रकार जो अर्जुन का दिमाग था वो क्या था? प्रेडिक्टेड था बाय द लॉर्ड, लॉर्ड के द्वारा इन फ्रेंडली जोकिंग, मित्रवत तरीके से, व्यवहार से। ठीक है, टेक्स्ट 26 तत्रा पश्य स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भात्रन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा ससुरान सुहद्रवश्च सैनयोरोर्भयोरपि। यहां पर टेक्स्ट 26 का हम देखते हैं ट्रांसलेशन। देयर अर्जुन कुड सी विद इन द मिड्स ऑफ द आर्मीज ऑफ बोथ पार्टीज, अर्जुन देख सकता था मध्य में दोनों आर्मीज, दोनों पार्टीज की जो आर्मीज की उनके मध्य में से देख सकता था हिज फादर्स, उनके पिताओं को, ग्रैंडफादर्स उनके दादाओं को, टीचर्स शिक्षकों को, मैटरनल अंकल्स मामा वगैरहों को, ब्रदर्स भाइयों को, सन्स को पुत्रों को, ग्रैंडसन्स पौत्रों को, फ्रेंड्स दोस्तों को, एंड ऑल्सो हिज फादर इन लॉ और उनके ससुर को भी, एंड वेल विशर्स और उनके शुभ चिंतकों को भी। परपोर्ट देखें, ऑन द बैटलफील्ड अर्जुन कुड सी ऑल काइंड्स ऑफ रिलेटिव्स, अर्जुन सभी प्रकार के रिलेटिव्स को देख सकता था। He could see persons like भूरिश्रवा who were his father's contemporaries, वो देख सकता था भूरिश्रवा, जैसे कि भूरिश्रवा जो थे उसके पिताजी के समकालीन, ग्रैंडफादर्स भीष्म, सोमदत्त, टीचर्स लाइक द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मैटरनल अंकल जैसे कि शल्य और शकुनी, ब्रदर्स लाइक दुर्योधन, सन लाइक लक्ष्मण, लक्ष्मण जो कि दुर्योधन के पुत्र थे, फ्रेंड्स लाइक अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वेलविशर्स जैसे कि कृतवर्मा etc. He could see also the armies which contained many of friends, वो देख सकता था आर्मीज को जो कंटेन किए हुए थी many of his friends, उनके बहुत सारे दोस्त। कहने का मतलब उस युद्ध में सभी उनके दोस्त और रिश्तेदार ही थे, उसके परिवार वाले ही थे। टेक्स्ट 27 तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नं ब्रवीत। When the son of Kunti Arjun saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus। जब कुंती के पुत्र अर्जुन ने इन सभी डिफरेंट ग्रेड्स के फ्रेंड्स, दोस्तों और रिश्तेदारों को वहां देखा युद्ध क्षेत्र में, ही बिकेम ओवरहेल्म्ड, वो अभिभूत हो गया, विद कंपैशन दया से, सहानुभूति से, एंड स्पोक दस, कहने का मतलब अब अभिभूत हो चुका है वो। ओवरहेल्म्ड का मतलब समझ जाना, यहां पर ओवरहेल्म्ड का मतलब है अभिभूत होना, भाव विभोर हो जाना, विद कंपैशन दया से, और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला, दृष्टवे मम स्वजनम कृष्णम युष्यम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति।
ये बहुत ही जबरदस्त श्लोक उन्होंने बोला। अर्जुन ने बहुत ध्यान रखने की चीज है। अर्जुन ने इसमें जो कहा वो क्या था? अर्जुन ने कहा, माई डियर कृष्णा, सीइंग माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रेजेंट बिफोर मी इन सच ए फाइटिंग स्पिरिट, आई फील द लिम्स ऑफ माई बॉडी क्विवरिंग एंड माई माउथ ड्राइंग अप। अर्जुन ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, सीइंग माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को जो प्रेजेंट है यहां पर मेरे सामने, इन सच ए फाइटिंग स्पिरिट, इस तरीके से युद्ध के आवेश में मैं फील करता हूं द लिम्स ऑफ माई बॉडी क्विवरिंग, कि मेरे जो बॉडी के लिम्स हैं, मतलब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, एंड माई माउथ ड्राइंग अप, और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मतलब अर्जुन की हालत अभी इस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं इन लोगों को देखते हुए कि उनको फाइट किसके साथ करना है। और अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये चीज कही कि जितने भी रिश्तेदार और मित्र हैं जो मेरे सामने इस तरीके से युद्ध के आवेश में खड़े हुए हैं, स्पिरिट में खड़े हुए हैं, उनको देखकर मेरे हाथ पैरों में कंपकपी शुरू हो गई है और मेरा मुंह सूख रहा है। हे केशव, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अब ये चीज बड़ी जबरदस्त यहां पर बताई गई है। तो दोस्तों, यहां अर्जुन एक तरीके से ये माने कि आप अपने आप को अर्जुन के प्लेस पर रखें। अगर आप मोटिवेशन चाहते हैं तो आप जब अर्जुन के प्लेस पर अपने आप को रखेंगे तो आपके साथ भी ये स्थिति बनेगी कि आपको समझ में नहीं आता कई बार करना क्या है, आप अपना कर्म नहीं करना चाहते। तो देखें इसका परपोर्ट देखें, एनी मैन हु हैज जेन्युइन डिवोशन to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods, whereas the non-devotee, however advanced he may be in material qualifications by education and culture, lacks in godly qualities. कोई भी व्यक्ति जो जेन्युइन डिवोशन रखता है, सच्चा समर्पण, डिवोशन का मतलब भक्ति, समर्पण टू द लॉर्ड, भगवान के लिए, हैज ऑल द गुड क्वालिटीज, वो सभी अच्छी क्वालिटीज रखता है, विच आर फाउंड इन गॉडली पर्सन, जो कि देवीय व्यक्तियों में पाई जाती हैं। गॉडली मतलब देवतुल्य, और इन द डेमीगॉड्स, या फिर डेमीगॉड्स में उपदेवता बोल सकते हैं, और यक्ष होते हैं उनको भी हम डेमीगॉड्स ही बोलते हैं। वेयरएज, जबकि जो नॉन डिवोटी होता है, मतलब जो भक्त नहीं होता है, हाउएवर, हालांकि एडवांस कर लेता है, पा लेता है, ही मे बी इन मटेरियल क्वालिफिकेशंस, उसको हो सकता है मटेरियल क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा हो, भौतिक नॉलेज बहुत ज्यादा हो, एजुकेशन के रूप में और कल्चर के रूप में, लैक्स इन गॉडली क्वालिटीज, लेकिन उसमें कमी होती है किसकी? गॉडली, देवत्व संबंधित क्वालिटीज की। एज सच अर्जुन, जस्ट आफ्टर सीइंग हिज किन्समैन, friends and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them who had so decided to fight amongst themselves. ऐसा जैसे कि अर्जुन जस्ट आफ्टर, तुरंत देखने के बाद उसके किन्समैन, किन्समैन का मतलब समझ जाना यहां पर है भाई बंधु, फ्रेंड्स दोस्त, रिलेटिव्स रिश्तेदार, ऑन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड पर देखने पर, वॉज एट वंस तभी, ओवरहेल्म्ड हो गया मतलब भाव विभोर हो गया, अभिभूत हो गया, बाई कंपैशन दया से, फॉर देम उनके लिए, हु हैड सो डिसाइडेड जो डिसाइड कर चुके थे, टू फाइट फाइट करने का, अमंगस्ट देमसेल्व्स आपस में, एज फार एज हिज सोल्जर्स वर कंसर्न्ड, और जहां तक कि सोल्जर्स को कंसर्न किया जाए, सोल्जर्स की बात हो, ही वॉज सिंपैथेटिक फ्रॉम द बिगिनिंग, वो शुरू से ही उनको लेकर, सिंपैथेटिक का मतलब सहानुभूति संवेदना रखने वाला, बट ही फेल्ट कंपैशन, लेकिन उसने दया को फील किया, इवन फॉर द सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए भी, ऑफ द अपोजिट पार्टी, दूसरे पक्ष के, फोर्सिंग देयर इमिनेंट डेथ, उनकी आती हुई मृत्यु को देखते हुए, क्योंकि अब युद्ध में तो केवल यही मृत्यु ही होती है। इमिनेंट का मतलब समझ जाना, यहां पर इमिनेंट का मतलब है निकट, निकटस्थ, या बोल सकते हैं प्रॉक्सिमेट, ठीक है। और एक वर्ड होता है आपका एमिनेंट, देखें इम है यहां पर, और अगर यहां पर एक मैं वर्ड की बात करूं एमिनेंट, जिसकी स्पेलिंग होती है EMINENT, ये होता है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, ये कहलाता है फेमस, और ये यहां पर जो वर्ड गिवन है और वो है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब है एडजेसेंट बोल सकते हैं हम, या फिर प्रॉक्सिमेट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं निकटस्थ, ओके। एंड वाइल ही वॉज सो थिंकिंग, और जब वह सोच रहा था ऐसा, द लिम्स ऑफ हिज बॉडी बिगेन टू क्विवर, उसके जो हाथ पैर थे उन्होंने कांपना शुरू कर दिया, एंड हिज माउथ बिकेम ड्राई, और उसका मुंह सूख गया। ही वॉज मोर और लेस एस्टोनिश्ड
टू सी देयर फाइटिंग स्पिरिट, और वो बहुत ज्यादा क्या था, एस्टोनिश्ड था, अचंभित हो गया देखकर उनकी फाइटिंग स्पिरिट को। प्रैक्टिकली द होल कम्युनिटी, ऑल ब्लड रिलेटिव्स ऑफ अर्जुन हैड कम टू फाइट विद हिम। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जितना भी कम्युनिटी था, जितने भी उसके संबंधी बोल सकते हैं, ब्लड रिलेटिव्स का मतलब उसके खुद के परिवार के, की रक्त है सबके शरीर में, उनके रिलेटिव्स के, अर्जुन के, वो आ चुके थे फाइट करने के लिए उसके साथ। दिस ओवरहेल्म्ड अ काइंड डिवोटी लाइक अर्जुन, इसने क्या कर दिया, भाव विभोर कर दिया एक प्रकार के डिवोटी जैसे कि अर्जुन को। ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड, हालांकि यहां पर ये मेंशन नहीं है, स्टिल वन कैन इजीली इमेजिन दैट नॉट ओनली वर अर्जुनाज डेली लिम्स quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion, कि ना केवल उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसका मुंह सूख रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो उसने चिल्लाना भी, रोना और क्रदन करना भी शुरू कर दिया कंपैशन में। सच सिम्टम्स इन अर्जुन वर नॉट ड्यू टू वीकनेस, ऐसे जो सिम्टम्स थे अर्जुन में वो वीकनेस के कारण नहीं थे, बट टू हिज सॉफ्ट हार्टेडनेस, लेकिन वो थे उसके बहुत ही सॉफ्ट हृदय के कारण, मतलब दिल से वो क्या था, सबके लिए दया का भाव रखने वाला। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योर डिवोटी, जो कि गुण है एक प्योर डिवोटी का, ऑफ द लॉर्ड, भगवान के। इट इज सेड देयरफॉर, इसलिए कहा गया है यहां पर, यस्यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणैः तत्रा समास्ते सुरा हराव अभ्यक्तस्य कुतो महद्गुणा मानो रथेना सती धवतो बहि। वन हु हैज unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods, but one who is not a devotee of the Lord, यहां देखें, जो भी has रखता है अनफ्लिंचिंग डिवोशन, अनफ्लिंचिंग का मतलब यहां समझें आप बेहिचक बेधड़क डिवोशन रखता है गॉड हेड की पर्सनैलिटी के लिए, हैज ऑल द गुड क्वालिटीज, वो सारी क्वालिटीज भी रखता है डेमी गॉड्स की, देवत्व वाली, उपदेवता वाली, बट वन हु इज नॉट ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड, लेकिन जो भगवान का डिवोटी नहीं है, हैज ओनली मेटेरियल क्वालिफिकेशंस, केवल मेटेरियल क्वालिफिकेशंस रखता है, दैट आर ऑफ लिटिल वैल्यू, जो कि ना के बराबर वैल्यू की है। दिस इज बिकॉज ही इज हॉवरिंग ऑन द मेंटल प्लेन, क्योंकि वो हॉवर कर रहा है, केवल मंडरा रहा है, केवल उड़ रहा है ऑन द मेंटल प्लेन, मानसिक प्लेन में। प्लेन का मतलब एक आप बोल सकते हैं जहाज यहां पर। एंड इज सर्टेन टू बी अट्रैक्टेड, और उसका सर्टेन है टू बी अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट होना बाय द ग्लेयरिंग मेटेरियल एनर्जी, जो भी भौतिक ऊर्जा है, उस कोई क्लियर या स्पष्ट कोई चीज है उससे। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट 29 देखें, वे पतुश्च शरीरे मेरोम हर्षश जायते गांडीवम समस्यते हस्तात् क्वचैव परिद्यते। ट्रांसलेशन देखें, यहां पर अर्जुन के वर्ड्स देखें, उन्होंने दोबारा एक श्लोक बोला है, उसमें वो क्या बोल रहे हैं, माई होल बॉडी इज ट्रैम्बलिंग, मेरा पूरा शरीर कपकपा रहा है, माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, और मेरे बाल मेरे जो खड़े हो गए हैं, माई बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड, और जो मेरा गांडीव है वो मेरे हाथों से खिसकता जा रहा है, एंड माई स्किन इज बर्निंग, और मेरा शरीर पूरा जल रहा है। देखें, युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन बीच में पहुंचा तो उसने अपने रिश्तेदारों मित्रों को देखा तो उसकी स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है, क्योंकि वो प्योर डिवोटी है, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, उनका वो कंपैशन रखता है अपने रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए। तो उस समय उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो रही है और वो पूरी तरीके से डिमोटिवेटेड हो चुका है। अब यहां पर उस डिमोटिवेशन के कारण ही वो सारी चीजें इस प्रकार से कह रहा है कि मेरे सभी रिश्तेदारों को देखकर मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, और मेरा गांडीव जो है वो स्लिप कर रहा है मेरे हाथों से, और मेरे शरीर है वो पूरा शरीर जल रहा है। देखें परपोर्ट देखें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रैम्बलिंग ऑफ द बॉडी, दो प्रकार का क्या होता है, कपकपाना होता है बॉडी का, एंड टू काइंड्स ऑफ स्टैंडिंग्स ऑफ द हेयर ऑन एंड, और दो प्रकार से बालों का खड़ा होना होता है, कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। सच फिनोमेना, इस प्रकार का जो फिनोमेना है, अकर ईदर इन ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी और आउट ऑफ ग्रेट फियर अंडर मटेरियल कंडीशंस। ये दो तरीके के परिदृश्य में चीजें होती हैं, या तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सटेसी होती है, एक्सटेसी का मतलब समझे यहां पर परमानंद,
ग्रेट प्लेजर, बहुत जबरदस्त वर्ड है एक्सटेसी, जिसका मतलब होता है परमानंद, ग्रेट प्लेजर। या तो स्पिरिचुअल एक्सटेसी परमानंद में होती है सारी चीजें, या जब कोई बहुत ज्यादा डर होता है मेटेरियल कंडीशंस के अंडर में, ठीक है, मतलब भौतिक जो अवस्थाएं होती हैं तब। देयर इज नो फियर इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, और कोई भी डर नहीं होता है जब हम उत्तम रियलाइजेशन की बात करते हैं। अर्जुनाज सिम्टम्स इन दिस सिचुएशन आर आउट ऑफ मेटेरियल फियर। अब जो अर्जुन के जो सिम्टम्स थे वो किसके कारण है? वो केवल और केवल भौतिक डर के कारण है, नेमली लॉस ऑफ लाइफ, और जिसका नाम है जीवन की हानि। जी हां दोस्तों, मेटेरियल फियर ये सबसे बड़ा होता है जीवन की हानि। दिस इज एविडेंट फ्रॉम अदर सिम्टम्स ऑल्सो, और ये और भी सिम्टम्स से भी क्या है? एविडेंट है। ही बिकेम सो इम्पेशेंट, वो इतना इम्पेशेंट हो गया, मतलब अधैर्य पूर्ण हो गया, दैट हिज फेमस बो गांडी वॉज स्लिपिंग फ्रॉम हिज हैंड्स, कि उसका जो फेमस बो का मतलब है धनुष, जिसका नाम क्या है? गांडीव, वो भी स्लिप हो रहा था उसके हाथों से। एंड बिकॉज हिज हार्ट वॉज बर्निंग विद इन हिम, और उसका जो हृदय था वो अंदर ही अंदर उसको क्या कर रहा था? अंदर से जल रहा था। ही वॉज फीलिंग अ बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, और उसकी त्वचा भी पूरी क्या हो रही थी? जल रही थी। ऑल दीज आर ड्यू टू अ मेटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, और ये सब कुछ हो रहा था लाइफ को लेकर, मेटेरियल कॉन्सेप्शन जो था उससे। अब देखें टेक्स्ट 30 क्या कहता है? न च शक्रुम बफस्तातुम भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। आई एम नाउ अनएबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, मैं यहां पर एबल नहीं हो पा रहा और भी ज्यादा समय तक, मतलब मेरी हालत खराब हो रही है, मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को भूल रहा हूं। एंड माई माइंड इज रीलिंग, और मेरा जो दिमाग है वो रील हो रहा है। रील का मतलब है जैसे गुच्छे बन जाते हैं ना, किसी चीज में कॉयल हो जाता है, उस तरीके से मेरा दिमाग रील हो रहा है, गुच्छे बन गए, अंदर समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आई सी ओनली कॉजेज ऑफ मिसफॉर्च्यून, मुझे केवल दिखाई दे रहा है, और वो है कॉजेज मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य के कॉजेज, कारण दिखाई दे रहे हैं, केवल मैं वही देख सकता हूं। ओ कृष्णा, हे प्रभु, किलर ऑफ द केशी डेमन, केशी डेमन के किलर, राक्षस के किलर। परपोर्ट देखें। ड्यू टू हिज इंपेशेंस, उसके अधैर्य के कारण, अर्जुन वॉज अनेबल टू स्टे ऑन द बैटल फील्ड, अर्जुन अनेबल था बैटल फील्ड में रुकने के। एंड ही वॉज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ, और वो अपने आप को भूल रहा था। ऑन अकाउंट ऑफ दिस वीकनेस ऑफ माइंड, उसके दिमाग की कमजोरी के कारण। एक्सेसिव अटैचमेंट फॉर मैटेरियल थिंग्स पुट्स अ मैन इन सच ए विविल्डरिंग कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट, लगाव, फॉर मैटेरियल थिंग्स, जो भी भौतिक चीजें हैं, वो पुट कर देती है एक आदमी को इस प्रकार की विविल्डरिंग, भटकाव वाली स्थिति में। विविल्डरिंग का मतलब समझ जाना, भटकाव, ठीक है, ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के। भयम द्वितीय भिन्नी विषेता से आत, सच fearful and loss of mental equilibrium take place in persons who are too affected by material conditions. Arjun envisioned only painful reverses in the. अब देखें इस प्रकार का जो फियरफुलनेस, डर और लॉस ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम और दिमाग की जो स्थिरता, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, टेक प्लेस, उसका जो लॉस है वो तब स्थान लेता है, उस पर्सन में लेता है हु आर टू अफेक्टेड, जो बहुत ज्यादा प्रभावित है बाय मटेरियल कंडीशंस, भौतिक अवस्थाओं से. अर्जुन एनविजनड, अर्जुन ने एनविजन कर लिया, देख लिया, विजन मतलब आगे का, ओनली पेनफुल रिवर्स, केवल दर्दनाक रिवर्सेस, रिवर्सेस का मतलब परिणाम, इन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र में. ही वुड नॉट बी हैप्पी इवन बाय गेनिंग विक्ट्री ओवर द फो, वो खुश नहीं होगा इवन बाय गेनिंग, यहां तक कि पाकर विक्ट्री, विजय, ओवर द फो, शत्रु पर विजय पाने के बाद भी वो क्या नहीं होगा, खुश नहीं होगा. द वर्ड्स निमित्तानि विपरीतानि यहां पर सिग्निफिकेंट है. When a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why am I here? जब एक आदमी केवल फ्रस्ट्रेशन देखता है, निराशा देखता है, इन हिज एक्सपेक्टेशंस, उसकी उम्मीदों में, उसकी आशाओं में, ही थिंक्स, वह सोचता है, वाई एम आई हेयर, मैं यहां क्यों हूं.
Everyone is interested in himself and his own welfare. जो भी व्यक्ति होता है, वो प्रत्येक व्यक्ति वो इंटरेस्टेड होता है केवल खुद के ही वेलफेयर में। वेलफेयर का मतलब है अपने खुद के भलाई के कार्य में। नो वन इज इंटरेस्टेड इन द सुप्रीम सेल्फ, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है सुप्रीम सेल्फ में, देवत्व में, उस सुप्रीम पर्सनैलिटी में। अर्जुन इज शोइंग इग्नोरेंस ऑफ हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट बाय कृष्णाज विल। अर्जुन जो ये इस तरीके के इग्नोरेंस दिखा रहा है उसके रियल इंटरेस्ट के कारण है, और वह कृष्णा की विल के कारण। वंस रियल सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन विष्णु, किसी का भी जो रियल सेल्फ इंटरेस्ट है वो लाई करता है विष्णु में या कृष्णा में। दस कंडीशनड सोल फॉरगेट्स दिस, और जिस प्रकार जो कंडीशनड सोल होती हैं वो क्या होती है, इन चीजों को भूल जाती है। कंडीशनड का मतलब है जो भी स्थित है, जो बैलेंस्ड है, उसको बोल सकते हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए सफर्स मटेरियल पेन्स, और इसीलिए वो मटेरियल पेन्स को सफर करती हैं, झेलती हैं। अर्जुन thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. अर्जुन ने सोचा कि उसकी विक्ट्री जो युद्ध में होगी वो केवल और केवल उसके लिए एक प्रलाप का ही कारण बनेगी और कुछ नहीं बनेगी। टेक्स्ट 31 न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावये न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्थात I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. मुझे नहीं दिखता how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, कि इस युद्ध में अपने खुद के भाई बंधों को मार के अच्छा कैसे आ सकता है, बाहर निकलकर कोई भली चीज कैसे हो सकती है। नॉर कैन आई, और ना ही मैं कर सकता हूं, माई डियर कृष्णा, मेरे प्रिय कृष्ण, मेरे प्रभु कृष्ण, डिजायर एनी सब्सिक्वेंट, मैं डिजायर करता हूं कोई भी सब्सिक्वेंट विक्ट्री को, किंगडम को और हैप्पीनेस को। ये सारे वर्ड्स हैं अर्जुन के जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो चुके हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अपने युद्ध क्षेत्र में इसमें केवल और केवल सगे संबंधियों का ही रक्त बहेगा और उससे अच्छा कुछ निकल नहीं सकता, और मैं कोई भी विक्ट्री को डिजायर नहीं करता हूं, ना ही मैं किंगडम को डिजायर करता हूं और ना ही खुशी को डिजायर करता हूं। तो यहां बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं अर्जुन। परपोर्ट देखें, without knowing that one's self-interest is in Vishnu or Krishna, conditioned souls are attracted by bodily relationship. बिना भगवान विष्णु में, भगवान श्री कृष्ण में बिना खुद का इंटरेस्ट दिखाए जो भी कंडीशनड सोल्स होती हैं, जो भी कंडीशनड का मतलब समझ जाना यहां पर, जो भी अनुकूलित या सशर्त या प्रतिबंधित जो सोल्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, वो अट्रैक्टेड होती हैं बॉडीली रिलेशनशिप से। होपिंग टू बी हैप्पी इन सच सिचुएशंस, होप करते हुए हैप्पी इन सच सिचुएशंस, इस प्रकार की परिस्थितियों में। कहने का मतलब जो भी कंडीशनड सोल्स होती हैं वो सब जब तक भगवान विष्णु में या कृष्णा में इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं, वो सब सारी की सारी शारीरिक जो रिश्तेदारी है, भाईचारा है, उनसे कनेक्टेड है। होप करते हुए टू बी हैप्पी इन सच सिचुएशंस, ऐसा होप करते हुए कि इस प्रकार की परिस्थितियों में वो खुश है। इन सच अ ब्लाइंड कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ दे फॉरगेट इवन द कॉजेज ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस। इस प्रकार के जो ब्लाइंड अंध धारणा, ब्लाइंड का मतलब अंधा और कॉन्सेप्शन का मतलब धारणा, जिंदगी के इस अंध धारणा में दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं, इवन द कॉजेस, यहां तक कि कारण भी, ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस, कि मटेरियल हैप्पीनेस के कारण क्या है। अर्जुन appears to have even forgotten the moral codes for a क्षत्रिय। अर्जुन प्रतीत होता है उसका भूल जाना द मोरल कोड्स ऑफ फॉर अ क्षत्रिय, कि क्षत्रिय का धर्म क्या है वो भूल गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इट इज सेड दैट two kinds of men, namely the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter into the sun glow। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है
कि दो प्रकार के व्यक्ति, नेमली मुख्यतः क्षत्रिय, एक तो कौन सा है, क्षत्रिय, जो डाई करता है, मर जाता है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में, अंडर कृष्णाज पर्सनल ऑर्डर्स, भगवान श्री कृष्ण के खुद के आदेशों के अनुसार, एंड द पर्सन इन द रेनंस्ड ऑर्डर, और दूसरा पर्सन होता है रेनंस ऑर्डर का, मतलब जो सब कुछ त्याग चुका है, ऑफ लाइफ का, हु इज एब्सोल्युटली डिवोटेड, जो कि पूर्ण रूप से समर्पित है टू स्पिरिचुअल कल्चर को, आर एलिजिबल, वो एलिजिबल होते हैं टू एंटर करने के द सन ग्लोब, जो सूर्य का जो ग्लोब है, सौर जो अपना मंडल है उसमें, मतलब सौर मंडल में प्रकाश है, ऊर्जा है, उसमें प्रवेश करने के लिए दो ही प्रकार के लोग क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, जो कि एक तो भगवान श्री कृष्ण के जो डायरेक्ट पर्सनल ऑर्डर से युद्ध क्षेत्र में अपने प्राण त्याग दे, और दूसरा जिसने अपनी लाइफ के जितने भी हैं त्याग सारे कर दिए हैं, विच इज सो पावरफुल एंड डेजलिंग, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और डेजलिंग है। ठीक है, अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, अर्जुना इज रिलक्टेंट इवन टू किल हिज एनिमीज, अर्जुन क्या है, रिलक्टेंट है, अनिच्छुक है, अब यहां तक कि अपने एनिमीज को किल करने में। देखें, रिलक्टेंट का मतलब समझ जाना कि वो विलिंग नहीं है, विलिंग का मतलब इच्छुक होना, और रिलक्टेंट का मतलब है इच्छुक नहीं होना। लेट अलोन हिज रिलेटिव्स, और उसके अलोन करना चाहता है, छोड़ना चाहता है उसके रिलेटिव्स को। ही थिंक्स दैट बाय किलिंग हिज किन्समैन देयर वुड बी नो हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, वह सोचता है कि अपने भाई बंदों को, अपने सगे संबंधियों को मार के देयर वुड बी नो हैप्पीनेस, कोई भी खुशी नहीं होगी उसकी लाइफ में, जिंदगी में, एंड देयरफॉर ही इज नॉट विलिंग टू फाइट, और इसलिए वह युद्ध भी करने का इच्छुक नहीं है। जस्ट एज ए पर्सन हु डज नॉट फील हंगर इज नॉट इंक्लाइंड टू कुक, सेम उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो कि जब तक भूखा नहीं होता, इंक्लाइन नहीं होता, झुकता नहीं है कुक करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। ही हैज नाउ डिसाइडेड टू गो इनटू द फॉरेस्ट, अब उसने डिसाइड किया है जंगल में जाने का, एंड लिव अ सेक्लूडेड लाइफ इन फ्रस्ट्रेशन, और जिंदगी जीने का एकांत में, इन फ्रस्ट्रेशन, निराशा में। ये किसने डिसाइड किया है, ये अर्जुन ने डिसाइड किया, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है इस समय, और उसको मोटिवेटेड होने के लिए भगवान श्री कृष्ण से सलाह चाहिए। ठीक है, बट एज ए क्षत्रिय ही रिक्वायर्स अ किंगडम फॉर हिज सब्सिस्टेंस, लेकिन क्षत्रिय होने से उसको आवश्यकता है एक किंगडम की, राज्य की, फॉर हिज सब्सिस्टेंस, उसके सब्सिस्टेंस के लिए। बिकॉज द क्षत्रियाज कैन नॉट एंगेज देमसेल्व्स इन एनी अदर ऑक्यूपेशन, क्योंकि क्षत्रिय जितने भी होते हैं वो अपने आप को किसी और काम में एंगेज नहीं कर सकते, उनको तो राजपाट चाहिए, राज्य चाहिए। बट अर्जुन हैज नो किंगडम, लेकिन अर्जुन के पास कोई भी राज्य नहीं है। अर्जुनाज सोल अपॉर्चुनिटी फॉर गेनिंग अ किंगडम लाइज इन फाइटिंग विद हिज कजिन्स एंड ब्रदर्स। ठीक है, अर्जुन की जो सोल है, सोल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, फॉर गेन करने के लिए अ किंगडम, राज्य को, वो केवल लाई करती है फाइटिंग में, कि वो युद्ध करे अपने कजिन से, अपने ब्रदर्स से, और क्या करे, अपने राज्य को प्राप्त करे। एंड रिक्लेमिंग द किंगडम, और रिक्लेम करे, दोबारा से दावा ठोके किंगडम का, इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जो कि इनहेरिटेड था उसके पिता के द्वारा। विच ही डज नॉट लाइक टू डू, जो वह अब करने का इच्छुक नहीं है, जो वो नहीं चाहता है, पसंद नहीं करता है। देयरफॉर ही कंसीडर्स, वह कंसीडर करता है हिमसेल्फ, अपने आप को, फिट टू गो टू द फॉरेस्ट, कि वो कहां चला जाए, फॉरेस्ट चला जाए, टू लिव, जीने के लिए, आ सेक्लूडेड लाइफ, एकांत जीवन। सेक्लूडेड का मतलब समझ जाना पर एकांत है, ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशा भरा, कुंठा भरा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने टेक्स्ट 23 से टेक्स्ट 31 तक किए। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा बहुत ज्यादा पसंद आया है तो इसको और भी
लोगों के साथ शेयर करें जिनसे उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो, इसके साथ साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हों। डॉक्टर नरेंद्र जोशी से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।